कभी कभी ना ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं बची। सुबह उठने का मन नहीं करता है, किचन का काम देखते ही मन घबरा जाता है और दिन के बाकी काम की सोच कर ही हमारा मन घबराने लगता है। बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, कपड़े धोना, लंच बनाना, साफ सफाई और ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है। हर काम कल पर टालने का मन करता है और दिन के अंत में एक गिल्ट मिलता है कि कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। शायद आप भी इस फेज से गुजर रही हैं या शायद अभी भी उसी में फंसी हैं। शायद किसी से कह भी नहीं पा रही हैं और दिल और शरीर दोनों ही थक चुके हैं। पर सच कहूँ, ये आलस सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये हमारे मन की थकावट और माहौल से जुड़ी समस्या होती है। हर रोज़ वही रूटीन, वही जिम्मेदारियाँ और अपने लिए एक पल भी नहीं मिलता। ऐसे बॉडी तो चलेगी पर दिल नहीं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं असली वजहों की बात करेंगे जो होम मेकर को धीरे धीरे आलस की ओर धकेल रही है। ऐसे रीज़न जो बाहर से सिर्फ काम को टालने जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से वो थकान, प्रेशर और कभी कभी उदासी का नतीजा होता है। घर चलाते चलाते जब खुद को ही भूल जाते हैं, तब ये आलस सिर्फ शरीर का नहीं, दिल का भी हो जाता है। हम उन्हीं बातों को समझेंगे और बात करेंगे कुछ छोटी छोटी असरदार आदतों की, जो आपको वही एनर्जी, वही चुस्ती और अपनापन करने में मदद करेगी। अगर आप भी ये महसूस करती हैं कि दिन तो बीत गया पर आज तो कुछ काम ही नहीं हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आजकल हम YouTube पर व्लॉग देखते हैं, स्पेशली प्रोडक्टिविटी व्लॉग्स, जहाँ एक महिला दिन में 10 काम निपटा रही होती है। सुबह योगा, फिर ब्रेकफास्ट, बच्चों का लंच, घर की सफाई, फिर शाम अपने हॉबीज़ को हम देखते हैं और सोचते हैं कि वाह, मैं भी ऐसा करूं, रूटीन फॉलो करूंगी। अगले दिन पल हम नोटबुक लेकर अपने कल के लिए एक बड़ी सी लिस्ट बना लेते हैं। सुबह 5 बजे उठना, पूरा दिन घर साफ करना, 2 महीने से पेंट्री काम जो अटके हुए हैं उनको करना और थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना, जैसे उस व्लॉग में देखा था। पर हम लेज़ी फील करते हैं, सोच लेते हैं कि बस कल से मेरी लाइफ बदल जाएगी और इसी उम्मीद में सो जाते हैं। पर सुबह जैसे ही आँख खुलती है, दिमाग वही लिस्ट याद दिलाता है, आज तो सब कुछ करना है। शुरुआत भी अच्छी होती है, पर जैसे जैसे दिन ढलता है, टू डू लिस्ट के ज़्यादा टास्क वैसे ही पड़े होते हैं। कुछ टाइम बचा नहीं, कुछ एनर्जी नहीं बची और मन भी नहीं करता। तब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपने आप से नाराज़ हैं कि मैं तो कुछ पूरा ही नहीं कर पाती, मैं तो कितनी लेज़ी हूँ। वो व्लॉग वाली महिला देखो, सब कुछ मैनेज कर लिया और यहीं से फिर गिल्ट स्टार्ट हो जाता है। जो कल नई एनर्जी से भरा था, वो आज नई हार बन जाता है। देखिए, सोशल मीडिया डेली एक विंडो बन गया है, जहां हम दूसरों की लाइफ का वो हिस्सा देखते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। चमक धमक भरा रूटीन, एक परफेक्ट किचन, एक हमेशा मुस्कुराता हुआ बच्चा, एक ऐसा पति जो हमेशा मदद करता हुआ दिखाई देता है। पर ये एडिट वर्जन है, रियल लाइफ और रियल लाइफ नहीं। अब इसका सलूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप है लिमिट सेट करना। आप फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप के लिए एक टाइम सेट करिए, दिन में 30 मिनट्स या 1 घंटा, बस इतना ही। और उस वक्त भी सिर्फ उन लोगों का कंटेंट देखो जो आपको मोटिवेट करते हो, ना कि गिल्ट या प्रेशर देता हो। अगर किसी का वीडियो देखने के बाद आपका मन दुखी हो जाता है या खुद को घिन से होने लगती है, तो समझ लीजिए कि वो कंटेंट आपके लिए नहीं है। उसे म्यूट कर दो, अनफॉलो कर दो, क्योंकि अपना मेंटल पीस एक ग्लो से छोटा नहीं होता। दूसरा स्टेप, अपनी असली ज़िंदगी को देखना। अपने किचन की सफाई को स्मेल करो, महसूस करो बच्चे के हाथों से बनाई हुई छोटी सी ड्राइंग को, और देखो जब पति बिना बोले चाय बना कर दे, हर उस पल को फील करो। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं होती, ये रियल लाइफ में होती हैं और वही असली ज़िंदगी की खुशी होती है। और एक बात और, अगर किसी की वीडियो देखकर
आप इंस्पायर महसूस करती हैं तो उसे एक्सप्रेशन को कॉपी करने में मत लग जाइए। उस इंस्पिरेशन से अपनी लाइफ में छोटा सा सुधार लाइए। जैसे कि किसी एक वीडियो में बताया टाइम मैनेजमेंट का, तो उसमें से एक ही आइडिया उठाइए, पूरा रूटीन नहीं। वही छोटा सा रूटीन उठा के अपने दिन को बेहतर बनाइए। ये छोटी छोटी समझ है ना, ये आपको सोशल मीडिया के गिल्ट से बाहर निकालकर अपने घर की असली खुशी में जुड़ने के लिए मदद करेंगी। एक होममेकर पूरा दिन कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन जब कोई पूछता है कि आप क्या करती हैं, तो आपका जवाब आता है कुछ खास नहीं, बस घर का काम करती हूँ। तो यही सोच है हमारी अपने काम के लिए। 5 बजे उठना, सबके लिए नाश्ता, लंच, टिफ़िन रेडी करना, बच्चों को स्कूल, घर संभालना, बाजार जाना, बैंक, दवाई लेना, कपड़े धोना, साफ सफाई। ये एक ट्रेन रिएक्शन है जो बिना पटरी के चलती है और उसमें हमारी हिम्मत, हमारी मेंटल एनर्जी सब लगती है, लेकिन हमें खुद ही उसको नॉर्मल मान लिया। जब तक सैलरी स्लिप ना हो तब तक काम इम्पोर्ट नहीं लगता। और फिर होता है क्या, कोई रिग्रेशन नहीं है, तो हम खुद ही सोचने लग जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में। यही सोच सेल्फ डाउट बन जाती है और सेल्फ डाउट से आता है आलस। क्योंकि जब हम अपने ही काम को सीरियस नहीं लेते, काम करने का जज्बा भी कम हो जाता है। तो सॉल्यूशन अपने काम को एक्नॉलेज करना सीखिए। सबसे पहला कदम है अपने काम को वर्क मानिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। रोज के काम का एक टू डू लिस्ट बनाइए और हर काम के बाद उस पर एक टिक लगाइए। एंड ऑफ द लिस्ट में जब 8 से 10 टिक दिखेंगे तो खुद आपको लगेगा कि वाह, मेरा तो पूरा दिन प्रोडक्टिविटी से भरा था। अपने दिन के काम को आप खुद अप्रिशिएट कीजिए, चाहे वो एक अलमीरा साफ करना हो, चाहे बच्चे के लिए टाइम पर होमवर्क चेक करना हो। हर चीज़ एक एफर्ट है। अपनी फैमिली को भी अपने काम के बारे में बताइए, ओपनली बताइए। कभी कभी बोलना पड़ता है, मुझे लगता है कि मेरे काम को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। ये कहना कोई घमंड नहीं है, कहना एक बाउंड्री बनाना होता है। अगर किसी ने कह दिया कि तुम घर पर ही होती हो, तो उसके बाद खुद से ज़रूर कहना कि मैं घर पर ही होती हूँ और इसी घर को स्वच्छ प्यार भरा बनाए रखती हूँ। आपका काम, आपका रूटीन किसी की जॉब से कम नहीं है। जब आप अपने काम की वैल्यू समझना शुरू कर देंगी तो लोग कभी उसकी इज्जत करना भी शुरू कर देंगे। आप खुद भी उस काम को मन से करती हैं, ना कि थकान और मजबूरी के साथ करती हैं। कभी नोटिस किया है, जब आप उस काम के बारे में इतना सोचती हैं, आखिर करने की एनर्जी बची ही नहीं होती। एक होममेकर का दिमाग कभी खाली नहीं होता। हर वक्त कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही होती है। बच्चों का प्रोजेक्ट, हस्बैंड के कपड़ों पे इस्त्री, फ्रिज की सफाई और कुछ कपड़े कोने में पड़े हुए हैं, उन्हें निकाल कर सेट करना। ये ओवर थिंकिंग एक बेवजह थकान बन जाती है। हम सोचते हैं 10 मिनट चाय के लिए निकाल लेते हैं, पर वो भी चाय हम चैन से नहीं पी पाते, क्योंकि दिमाग वही अगला काम याद दिलाता रहता है। अपने दिमाग से ओवर थिंकिंग को निकाल कर कागज़ पर लिख देना। सुबह उठते ही सबसे पहले एक डायरी निकालो, उसमें सिर्फ आपकी बातें हों और सिर्फ आप उसको लिखना शुरू करो। जो कुछ भी आपके दिमाग में जो चिंता का कारण है और जो आपको बार बार याद आ रहा है, आपके मन में बार बार आ रहा है, चाहे वो काम से जुड़ी ही बात क्यों ना हो, किसी काम से आप देखेंगे जब एक बार अपने विचार को लिख दिया तो दिमाग हल्का महसूस करेगा। क्योंकि जब तक वो सोच दिमाग के अंदर है, हमें टेंशन रहती है और वो चक्कर काटती है और हम सोचने से थक जाते हैं। दूसरी एक छोटी सी आदत, पूरे दिन की प्लानिंग एक साथ मत करो। हर एक काम की लिस्ट मत बनाओ, बस 3 काम लिखो, सिर्फ 3। वो 3 काम जो सबसे ज़रूरी है, जिसे करने के बाद आपको लगे कि हाँ, आज कुछ किया। अगर कोई काम रह भी गया तो अपने आप कहना सीखिए कि मैं थकी नहीं हूँ, बस मेरा मन भरा हुआ है, कल फिर ट्राई करूँगी। थकान को कभी भी हल्के में मत समझो। कभी भी जो सिम्टम्स नहीं बोल पाते, वो अंदर से शरीर चिल्लाकर कह रहा होता है
कि सुन लो कुछ गलत हो रहा है। रोजाना सनलाइट में बैठ जाइए, चाहे बालकनी हो या छत। धूप सिर्फ बोन्स के लिए नहीं, आपके मूड, एनर्जी और पॉजिटिविटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब आपने अच्छा खाना खाया, अपने लिए अच्छा खाना बनाइए, कुछ नट्स और घर का बना नाश्ता, 1 चम्मच घी रोज़ खाइए और सबसे ज़रूरी नींद, 8 घंटे की नींद लीजिए। नींद से ही आपका दिमाग ठीक चलेगा और आपका मन हल्का लगेगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि खुद को इग्नोर करना सबसे बड़ा नुकसान होता है। आप घर की शक्ति हैं और शक्ति तभी काम करती है जब उसके अंदर एनर्जी भरी हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें और याद रखना आप लेज़ी नहीं, बस थोड़ी सी थकी हुई हैं और आपको एनर्जी की ज़रूरत है। तो इसीलिए आपने कभी महसूस किया है कि जब सुबह आँख खुलती है तो सामने का मंजर होता है बिखरा हुआ बिस्तर, कपड़ों का ढेर, किचन के सिंक में बर्तनों का पहाड़ और टेबल पर सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ। तो बस मन करता है वापस कंबल ओढ़ लूं और वापस सो जाए। किसी काम को शुरू करने का मन नहीं करता है। जब घर की हालत ऐसी होती है तो आसपास सामान ही नहीं बिखरा होता, हमारा दिमाग भी उतना ही बिखरा होता है। ऐसा लगता है जैसे हर काम मुश्किल हो गया और दस्तक कि हम अपनी एनर्जी को खो देते हैं और आलस आता है। रोज काम के रास्ते में आ जाता है आलस। कभी सोचो कि आप एक्टिव क्यों नहीं फील कर पाती हैं। कभी कभी इसकी वजह आपका फिजिकल एनवायरनमेंट भी होता है। सॉल्यूशन, हर रोज एक कोना साफ कीजिए। देखिए पूरा घर एक दिन में क्लियर नहीं हो सकता, तो सब कुछ एक बार में करने की कोशिश ना करें, लेकिन आप हर रोज सिर्फ एक कोना, जैसे ड्रेसिंग टेबल, किचन सेल्फ, एक छोटी सी टेबल भी जिसे सिर्फ आप 10-15 मिनट देकर साफ कर लेती है और अंदर से एक छोटी सी जीत महसूस होती है और वो जीत कहती है कि छोटी छोटी चीज़ों को मैं मैनेज कर सकती हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप भी इस वीडियो से मोटिवेट हुए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप और हम सब एक जैसे हैं। हम सभी अपने घरों में इन हालातों से जूझ रहे हैं। हाउस वाइफ को हर दिन ये टेंशन रहती है, हर चीज़ की टेंशन रहती है, हर बात की टेंशन रहती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।